ओके फाइन, ठीक। Yeah, keep your video on, all of you, so that I can see you. Okay, so now we can see here. ओके, फर्स्ट हम लोग देखते हैं ये जो एक नंबर लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। इस नंबर लाइन में हम लोग ऊपर अल्फाबेट्स देखते हैं एंड उसके नीचे उसका वैल्यूज देखते हैं, ठीक है। H उसके नीचे उसका वैल्यू -1, J उसका वैल्यू -2, K उसका वैल्यू -3, P उसका वैल्यू -4, Q उसका वैल्यू -5, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पर हम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, डिस्टेंस BE फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करने बोला है, डिस्टेंस BE। ओके, सो अब यहाँ पर डिस्टेंस BE हम लोग कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। डिस्टेंस BE अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है तो BE फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, B का कोऑर्डिनेट एंड E का कोऑर्डिनेट क्या है वो चेक करते हैं, ठीक है। सो B, ओके, इसका कोऑर्डिनेट, B का कोऑर्डिनेट मतलब B का वैल्यू, ठीक है। तो B का वैल्यू हम लोग कहां पर देखेंगे, B यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे, तो B के नीचे उसका वैल्यू हो, ठीक है। तो B के वैल्यू क्या है, उसके नीचे 2, ठीक है। नेक्स्ट E, E कहां पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर। E का कोऑर्डिनेट क्या है, 5, ठीक है। कितने लोगों को इतना समझ में आया तो थंब रेस करना है, ये समझ में आया तो थंब रेस करो। यस ठीक है, इतना समझ में आ गया, यस सर ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, सेकेंड स्टेप में ये जो दो नंबर्स हम लोग को मिला है B एंड E का वैल्यू, हम लोगों को इन दोनों को कंपेयर करना है कि दोनों में से कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो 2 एंड 5, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या वैल्यू मिला, 2 एंड 5। अब इन दोनों में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोगों को 5 बड़ा दिखेगा, राइट, ठीक है। दोनों में बड़ा कौन सा, यस सर दोनों में से बड़ा 5 है, ठीक है। सो अभी हम लोग फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस BE। नाउ डिस्टेंस BE फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या है, लेट्स सी, दैट इज ग्रेटेस्ट कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलेस्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, ग्रेटेस्ट कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलेस्ट कोऑर्डिनेट, ये फॉर्मूला आप लोग को बाय हार्ट करना है। नाउ ठीक है, ग्रेटेस्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट क्या है, यहाँ पर 5 हमारे लिए ग्रेटेस्ट है, तो यहाँ पर लिखना है 5। उसके बाद फॉर्मूला क्या है, माइनस, तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस स्मॉलेस्ट कोऑर्डिनेट। तो स्मॉलेस्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 2, तो स्मॉलेस्ट कोऑर्डिनेट आ गया 2, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। देन फिर उसके बाद सिंपल क्या करना है हम लोग को, इन दोनों को सॉल्व करना है, +5 एंड -2, ठीक है। तो +5 -2, ओके, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब डिफरेंट साइन है। अब डिफरेंट साइन अगर होगा तो डिफरेंट साइन के लिए हम लोग के पास 2 रूल्स, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, क्या, अगर डिफरेंट साइन होगा, ठीक है, तो उसके लिए 2 रूल्स है। पहला रूल्स क्या है, पहला रूल्स है हमारा सब्ट्रैक्ट, एंड सेकेंड रूल है ग्रेटर नंबर साइन, ठीक है। क्या, डिफरेंट साइन के लिए 2 रूल्स है, सब्ट्रैक्ट एंड ग्रेटर नंबर साइन। नाउ
अभी यहाँ पर डिफरेंस साइन है, ये मुझे कैसे पता चला? लेट्स सी। ये जो नंबर 5 है, 5 के लेफ्ट साइड में उसका साइन है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है प्लस। यहाँ पर 2 का साइन क्या? माइनस, मतलब प्लस और माइनस अलग अलग साइन हो गया। तो दो अलग साइन है, तो अलग साइन के लिए हम लोग बोलते हैं डिफरेंस साइन। डिफरेंस साइन होगा तो दो रूल्स अप्लाई करने का, पहला रूल सबट्रैक्ट अप्लाई करने का, सेकेंड रूल ग्रेटर नंबर साइन। ठीक है, सो 5 एंड 2 इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग? सबट्रैक्ट करते हैं। तो 5 माइनस 2 इट विल बिकम 3। ठीक है, सेकेंड रूल ग्रेटर नंबर साइन। 5 और 2 में 5 ग्रेटर है, 5 का साइन क्या है यहाँ का? प्लस, तो इसका मतलब आंसर आएगा प्लस। ठीक है, नाउ इन केस, ठीक है, नेक्स्ट सम्स में हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग का ग्रेटर नंबर नेगेटिव है तो क्या हो। ठीक है, तो अभी फिलहाल इतना समझ में आ गया। देन ये हमारा आंसर आ गया। लास्ट में यूनिट्स लिखते हैं, दैट इज 3 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद आंसर को फ्रेम करते हैं। तो हमारा आंसर दैट इज, आई विल से दैट डिस्टेंस BT equals to 3 units. Okay, now scale and pencil लेना है and इसको फ्रेम करना है। Is it clear everyone? आप लोग थंब रेज कर सकते हो समझ में आ गया तो। Yes, right, good. नुमा, प्रिंस, या थंब रेज करो। हेलन, प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करो ताकि मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, या यहाँ तक क्लियर हो गया? कृष्ण, कृष्ण तुमको समझा? यस सर। ओके फाइन, ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के ले सकते हो आप लोग फास्ट, 30 सेकेंड्स। या ठीक है, नाउ स्क्रीनशॉट निकाल लिया है, फाइन। नाउ 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आप लोगों को मैं। आप लोग क्या करो, इसको एक बार इसको लिख के निकाल लो। ठीक है, लिख के निकालने से आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा एंड ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो सम्स कॉपी कर लो नोटबुक में, या बुक्स निकाल लो एंड कॉपी करके ले लो सम्स को। वन मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। एंड जैसे सिखाया है मैंने सेम एज इट इज कॉपी करना है। एंड यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है, वो आप लोगों को यहाँ पर साइड में कहीं भी नहीं लिखना है, सम्स होने के बाद नीचे लिखना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं लिखा, आप लोग को दिखाई नहीं देगा इसके लिए यहाँ पर मैंने लिखा होगा। आप लोग को क्या करना है, प्रॉपरली इसके नीचे आंसर फ्रेम करना है। या प्लीज सब लोग कॉपी करके ले लो, बिकॉज प्रैक्टिस होना जरूरी है आप लोग का वन टाइम।
बिकॉज एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया देन उसके बाद आप लोगों को बहुत इजी लगेगा सब। अगर कॉपी करके हो गया है आप लोगों का तो प्लीज थंब रेज कर दो कि यस सर मेरा कॉपी हो चुका है। ठीक है, थंब रेज करो। फाइन। ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट आप लोगों ने निकाल लिया है ना। जिसका अगर सपोज बच गया होगा तो बाद में जो स्क्रीनशॉट है आप लोग उसमें से देख के कॉपी कर सकते हो। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ना जो अभी एंटर हो गए हैं नो प्रॉब्लम, अगर आप लोग के पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो, बिकॉज यहाँ पर मैं स्क्रीन आप लोग को शेयर कर दूंगा टेक्स्ट बुक के लिए। लेट्स सी या सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को? दैट इज डिस्टेंस J and A। ठीक है, नाउ अब हम लोग को फाइंड आउट करना है जे ए। लेट्स सी। तो सबसे पहले क्या बताया मैंने, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो पॉइंट J है, ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग को कहाँ मिलेगा, ये जो नंबर लाइन दिया हुआ है इस नंबर लाइन का हेल्प से हम लोग J का वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है ना, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है क्या? यस, क्लियर आ रहा है? समरेस करो, या कोई डिस्टरबेंस वगैरह हो रहा है? या अभी कुछ चेंजेस या मोर क्लियर? सर आपका वॉइस थोड़ा सा स्लो आ रहा है। ओके, ठीक है। या आई होप अभी आप लोग को एकदम क्लियर सुनाई देता होगा, राइट? बोर्ड भी क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो हम लोग को क्या करना है, J एंड A इन दोनों का पॉइंट हम लोग को देखना है कि वैल्यू क्या है। तो J कहां पर दिखाई दे रहा है मुझे, यहां पर। तो J का वैल्यू क्या करना होगा, मुझे उसके नीचे देखना होगा। तो J का वैल्यू उसके नीचे क्या है, -2। तो आई विल से दैट ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ J is -2, then A, ओके, सो कोऑर्डिनेट ऑफ A कहां पर दिखाई दे रहा है, यहां पर। तो A का वैल्यू 1, दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। ओके, कोऑर्डिनेट लिखना है। सेकंड स्टेप क्या बताया मैंने, सेकंड में मैंने बताया था कि आप लोगों को ये जो दो नंबर्स मिलता है उस दो नंबर्स को कंपेयर करना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक है, नाउ थोड़ा सा कंपैरिजन हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ओके, कि जब कंपेयर करते हैं तो कैसे करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लेता हूं 2 and 3। ठीक है, एंड मुझे अब इसको कंपेयर करना है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो सिंपल आप लोग बोलोगे सर 3 बड़ा है। ठीक है, फाइन, गुड, 3 बड़ा है। ठीक है, नाउ सपोज मैंने लिया -2 and -3, एंड अब मुझे कंपेयर करना है दोनों में बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा ध्यान देना है कि जब दोनों तरफ माइनस साइन होगा, क्या, जब दोनों तरफ अगर माइनस साइन रहता है ना तो जो छोटा नंबर रहता है वो बड़ा रहता है। क्या बोला मैंने, दोनों तरफ अगर माइनस साइन होगा तो जो छोटा रहता है वो हमेशा बड़ा होगा। तो दोनों में छोटा कौन सा दिख रहा है, 2, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, -2 बड़ा हो जाएगा। फाइन, ठीक है। नाउ फिर एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नाउ 2 and -3। ठीक है, नाउ अभी क्या किया मैंने, अभी यहां पर मैंने एक पॉजिटिव लिया और एक नेगेटिव लिया। ठीक है, नाउ जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा ना तो उसमें ध्यान रखना है हमेशा जो पॉजिटिव रहता है वो बड़ा रहता है। क्या, जो पॉजिटिव रहता है वो बड़ा रहता है। मतलब 2 पॉजिटिव में है
तो इसका मतलब 2 बड़ा होगा। ना इन केस मैं और एक नंबर लेता हूं, सपोज मैंने लिया 2 एंड यहां पर मैंने सपोज लिया मैंने -300। नाउ अब यहां पर अगर हम लोग देखेंगे 2 एंड 300, ओके, आप लोग बोलोगे सर 300 तो बहुत बड़ा नंबर है। यस, 300 बड़ा नंबर है, बट नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो जब नेगेटिव साइन होगा तो उस वक्त हमेशा, ठीक है, वो नंबर कितना बड़ा है वो नहीं देखना है, जो पॉजिटिव साइन वाला नंबर रहता है वो हमेशा बड़ा होगा। तो अगेन ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया ये वाला। तो अब इसके बाद कोई भी नंबर आता है तो आप लोग कंपेयर कर सकते हो। लेट्स सी, जैसे फॉर एग्जांपल -2 एंड 1, ठीक है। नाउ -2 एंड 1 क्या बताया मैंने, नेगेटिव है पॉजिटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होता है, जो पॉजिटिव रहता है वो हमेशा बड़ा। अब दिखने में 2 बड़ा है बट 1 पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब 1 मेरे लिए बड़ा होगा, ठीक है। कितने लोग को ये समझ में आया, प्लीज थंब रेस करके बताओ मुझे। यस सर। थंब रेस, Yes, sir. थंब रेस, क्या, ठीक है, फाइन, थैंक यू। यस यश समझ में आया, सांगवी समझ में आया, मुस्तफा समझ में आया, प्रणय, श्रुति, प्रिंस, नुमा, या प्लीज थंब रेस करो। यस, थैंक यू नुमा। यस मनीष, ओके। या प्लीज आप लोग अगर थंब रेस करोगे ना तो मुझे थोड़ा समझ में आएगा आप लोगों को आ रहा है या नहीं। या तो आप लोग का रिस्पॉन्स जरूरी है, ठीक है। यस, या थैंक यू श्रुति, फाइन। सो यहाँ पर हम लोग को पता चल गया कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस जे ए फाइंड आउट करने के लिए। सो डिस्टेंस जे ए। नाउ जब भी किसी का डिस्टेंस निकालते हैं हमेशा ध्यान रखने का फॉर्मूला कॉमन यही लिखना है, दैट इज ग्रेटेस्ट कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलेस्ट, ओके, स्क्रीन बड़ा करते हैं, ठीक है, फाइन। डिस्टेंस जब भी फाइंड आउट करते हैं तभी क्या करना है, फॉर्मूला हमेशा सेम होगा, ग्रेटेस्ट कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलेस्ट कोऑर्डिनेट। नाउ अभी थोड़ा यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है, कि हम लोग सम्स कैसे करने वाले हैं। नाउ ग्रेटेस्ट हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, यहाँ पर क्या था 1, ओके 1 लिखा। उसके बाद ये जो है ना माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस है, तो ये आ गया फॉर्मूला का माइनस। स्मॉलेस्ट कोऑर्डिनेट, अब इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, -2, क्या है, -2। अब यहां पर जब मैं -2 लिखूंगा तो आप लोग यहां पर एक मिस्टेक कर सकते हो। क्या मिस्टेक करोगे मालूम है, ये माइनस है तो इसके लिए आप लोग सिर्फ इस तरीके से लिख दोगे 2, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस किसका था, फॉर्मूला का था, समझ में आया। हम लोगों को स्मॉलेस्ट कोऑर्डिनेट क्या है, -2, तो इसके लिए यहां पर मुझे क्या करना होगा, -2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। बट एक साथ दो साइन कभी भी नहीं हो सकता है, तो जब एक साथ दो साइन होगा तो क्या करने का, एक को ब्रैकेट में डालना है, समझ में आ गया, ठीक है। क्या क्या यहाँ पर मैंने इसको ब्रैकेट में डाला, क्यों ब्रैकेट में डाला, बिकॉज एक साथ में दो साइन नहीं आ सकता, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब यहां पर मुझे क्या करना है, अभी प्रोडक्ट का रूल्स अप्लाई करना है, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब क्या, लेट्स सी, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, ठीक है। सो दैट मीन्स 1 माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी हो जाएगा 2। समझा चेंज कैसे हुआ ये, ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट था यहाँ पर, एंड ब्रैकेट की वजह से क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो माइनस इनटू माइनस इट बिकम्स प्लस, एंड ये 2। फिर उसके बाद सिंपल, यहाँ का साइन क्या है, प्लस, यहाँ पर क्या है, प्लस, तो दोनों तरफ प्लस साइन, ठीक है। अभी ये जो है ये सम वाला पार्ट हो गया, ओके। जैसे कल मैंने एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस बताया था आप लोगों को, याद है, प्रोडक्ट अलग क्वेश्चन है, सम अलग क्वेश्चन है, ये दोनों हम लोगों को मिक्सअप नहीं करना है। जब मल्टीप्लाई आता है तो प्रोडक्ट वाला रूल्स अप्लाई करने का,
जब सम आता है तब सम वाला रूल्स अप्लाई करने का। तो सम में ओके हम लोगों के पास दो रूल्स रहते हैं, ठीक है। एक कौन सा, एक सेम साइन आता है और एक डिफरेंट साइन आता है। अभी फर्स्ट सम्स में हम लोगों ने क्या देखा था, डिफरेंट साइन देखा था। अभी यहाँ पर क्या है, प्लस प्लस दोनों तरफ सेम साइन है। तो जब सेम साइन होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या है, सेम साइन, तो सेम साइन का पहला रूल, सेम साइन का पहला रूल है ऐड करना, ठीक है। सेकेंड रूल क्या है इसका, कॉमन साइन। ओके सो लेट्स स्टार्ट। क्या करना है, दोनों तरफ सेम साइन का करके ऐड, तो 1 + 2 इट बिकम्स 3। सेकेंड क्या है, कॉमन साइन। कॉमन साइन मतलब यहाँ पर जो साइन है, यहाँ पर जो साइन है चेक करना है, दोनों तरफ प्लस है तो इसका मतलब ये आंसर प्लस में आएगा, ठीक है ना। प्लस साइन आप लोग लिख सकते हो, या अगर प्लस साइन आप लोग नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। समझ में आ गया क्यों, बिकॉज हर एक नंबर अगर कुछ भी साइन नहीं होगा तो प्लस में ही रहता है। एंड लास्ट में आप लोग को आंसर लिखना है यूनिट्स, ठीक है। सो अगेन माय आंसर इज 3 यूनिट्स, ठीक है। सो उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, फाइनली लास्ट में हमेशा ध्यान रखना, आप लोगों को आंसर्स फ्रेम करने का हैबिट डालना है। सो डिस्टेंट जे ए इक्वल्स टू 3 यूनिट्स, ठीक है। नाउ स्केल एंड पेंसिल लेना है एंड इसको नीटली फ्रेम करना है, ठीक है। जितना हो सकता है उतना आप लोग का पेपर प्रेजेंटेशन नीट रहना चाहिए, ताकि टीचर्स लोग को करेक्शन करने के लिए इजी हो। फाइन, पहले स्क्रीनशॉट निकाल के ले लो, ठीक है। ओके नाउ जितने लोग को समझ में आ गया क्या करना है आप लोगों को पता है, थंब रेज करना है। यस यस सर। या थैंक यू, या प्लीज थंब रेज करो। या प्रणय, श्रुति, प्रिंस, या प्रिंस नहीं समझा क्या तुमको, प्रणय, ओके ठीक है ना। आप लोग के पास ध्यान दो, यहाँ पर 2 ऑप्शन रहता है, एक थंब रेस करने का, थंब रेस मतलब क्या कि यस सर मुझे समझ में आ गया। सेकेंड ऑप्शन रहता है हैंड रेस करने का, वहां पर हैंड रेस है, इसका मतलब सर मुझे डाउट्स है, ठीक है। तो अगर डाउट्स होगा तो हैंड रेस करना है, ठीक है। या एंड प्लीज हो सकता है तो थोड़ा अच्छे से बैठकर लेक्चर अटेंड करना है, ठीक है। या सो के वगैरह लेक्चर अटेंड नहीं करना है। ओके फाइन, स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका फटाफट, ठीक है ना। अभी इसको कॉपी कर लो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। यस, यहां से इतना कॉपी कर लो। ओके या आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया है। ठीक है, या प्लीज लिखने का हैबिट डालो साथ में, ठीक है। बिकॉज एट ए टाइम दोनों काम करते रहना है, सुनना भी है, देखना है एंड उसके बाद में लिखना है। अगर सपोज इन केस आप लोगों को कॉपी नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने निकाला होगा। ओके या स्क्रीनशॉट निकाला होगा ना बेटा तुमने। यस सर। हाँ तो स्क्रीनशॉट में से देख लो ना। इसके लिए फर्स्ट आप लोग को स्क्रीनशॉट निकालने देता हूं मैं, ठीक है, ताकि इनकेस अगर जिसका बच गया होगा लिखना तो आप लोग, ठीक है, उसमें से कॉपी कर सकते हो ना। कल कुछ मैंने बेसिक बताया था, आज कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं तो एक बार जरा फिर से वो बेसिक बता देता हूं मैं। हमेशा ध्यान रखना
जब भी हम लोग सम्स सॉल्व करते हैं ना, हम लोग को दो टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, एक प्रोडक्ट और एक सम। ठीक है, ये दोनों में ना मिक्सअप नहीं करना है। ठीक है, सो प्रोडक्ट मतलब क्या? प्रोडक्ट मतलब हम लोगों ने ये वाला रूल्स अप्लाई किया है कि प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस इट बिकम्स प्लस, माइनस इंटू प्लस इट बिकम्स माइनस, प्लस इंटू माइनस इट बिकम्स माइनस। ये चार रूल्स है। ठीक है, ये चार रूल्स किसके लिए है? प्रोडक्ट के लिए है। ठीक है, सम, नाउ सम के लिए हमारे पास दो रूल्स है। एक इसमें आता है सेम साइन वाले क्वेश्चन। ठीक है, नाउ सेम साइन में दो रूल्स है। दो रूल्स क्या क्या है? अगर सेम साइन होगा ना तो पहला हम लोग ऐड करते हैं, एंड उसके बाद सेकेंड हम लोग क्या करते हैं? कॉमन साइन डालते हैं इसमें। ठीक है, सेकेंड हम लोगों को मिलता है डिफरेंट साइन। ओके, तो डिफरेंट साइन में दो रूल्स अप्लाई करना है। फर्स्ट वन सब्ट्रैक्ट करना है, सेकेंड वन दैट इज ग्रेटर नंबर साइन। ओके, सो ये दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों को आते हैं एग्जाम्स में, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है हमेशा। जब भी सम सॉल्व करते हैं, या तो प्रोडक्ट होगा या तो सम होगा, तो वो पहले समझ कर लेना है कि प्रोडक्ट करना है या सम करना है। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हर जगह ये प्रोडक्ट ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर मैं लेता हूं यहां पर -2 एंड -2। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा? ओके, आप लोग क्या बोलोगे? माइनस इंटू माइनस इट बिकम्स प्लस। ओके, सो आप लोग लिखोगे आंसर प्लस। ठीक है, बट ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? बिकॉज ये माइनस इंटू माइनस वाला क्वेश्चन नहीं है, ये प्रोडक्ट वाला नहीं है, ये सम वाला है। कैसे पता चला मुझे? देखने का, यहां पर ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई वगैरह है क्या? ठीक है, ब्रैकेट है क्या? नहीं है। अगर मल्टीप्लाई होगा या ब्रैकेट होगा तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, बट यहां पर हम लोग को ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये क्या है? सम वाला है। तो सम का रूल अप्लाई करने का, तो सम का रूल क्या है? लेट्स सी। सम का रूल हम लोगों को बताता है दोनों तरफ सेम साइन है, तो सेम साइन मतलब ये वाला हो गया। तो सेम साइन का रूल क्या है? ऐड। तो 2 + 2 इट बिकम्स 4। ठीक है, सेकेंड रूल क्या है? कॉमन साइन। तो दोनों तरफ कॉमन क्या है? इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो कॉमन साइन माइनस। इज इट क्लियर? क्या प्लीज थंब रेज करो, समझ में आया तो। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो थंब रेज करो। या गुड, या थैंक यू। थोड़ा फास्ट अगर आप लोग करोगे तो अच्छा होगा। प्रिंस, एलन, या ठीक है। ओके, सो क्या देखा हम लोगों ने यहाँ पर कि जब भी सम्स करते हैं दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, या तो प्रोडक्ट वाले या तो सम वाले। अब दोनों को मिक्सअप नहीं करना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को कॉपी करके लेना है अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो एंड इसको बाय हार्ट करना है। ठीक है, प्रोडक्ट में हम लोगों को क्या मिलता है? चार रूल्स रहते हैं, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, देन उसके बाद सम में सेम साइन डिफरेंट साइन। सेम साइन होगा तो ऐड एंड कॉमन साइन, डिफरेंट साइन का रूल सब्ट्रैक्ट एंड ग्रेटर नंबर साइन। दैट्स इट। स्क्रीनशॉट निकालो एंड कॉपी कर लो फास्ट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम्स देखते हैं।
आई होप आप लोगों ने किया होगा कॉपी. नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट वन. ओके, थर्ड वन क्या बोले हम लोग को? डिस्टेंस पीसी हम लोगों को फाइंड आउट करना. ओके, ना क्या बताया था मैंने सबसे पहले? ठीक है, जो भी अल्फाबेट्स हम लोगों को दिया होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर P एंड C दिया है, तो P एंड C का कोऑर्डिनेट पहले हम लोग को लिखना है. तो P का कोऑर्डिनेट, तो P कहां पर दिख रहा है? यहाँ पर. ठीक है, सो P का कोऑर्डिनेट -4. ठीक है, नेक्स्ट C. ओके, नाउ आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे निकालते हैं ये. ठीक है, तो आप लोगों से पूछूं मैं, आप लोग बता सकते हो? ठीक है, चलो कृष्णा C का बताओ मुझे. C का वैल्यू क्या आएगा? सर 3. वेरी गुड. पॉजिटिव के नेगेटिव? सर हाँ, यस कृष्णा बोलो. Positive. पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव. Positive. समझ में आ गया? यस. ध्यान रखना, क्यों? बिकॉज हमारे पास माइनस भी है प्लस भी है, तो इसके लिए ध्यान रखना है. हम लोग को प्रॉपरली देखना है माइनस है या प्लस है. ठीक है, तो C का वैल्यू मिल गया. फाइन. नाउ उसके बाद क्या बताया मैंने? उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों नंबर को कंपेयर करना है, -4 एंड 3. ठीक है, ओके. तो प्रीवियस सम से आप लोगों को बताया था मैंने, नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होता है? यस नुमा. सर 3. या 3 क्या होगा? ग्रेटर होगा. ठीक है, फाइन. ठीक है, 3 क्या हो गया? ग्रेटर. ठीक है, सो डिस्टेंस PC. उसके बाद क्या फॉर्मूला? कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस ग्रेटेस्ट कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलेस्ट कोऑर्डिनेट. या गुड. ग्रेटेस्ट कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलेस्ट कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट. यस. नाउ ग्रेटेस्ट. ठीक है, ग्रेटेस्ट कौन सा है? 3 ग्रेटेस्ट है. ठीक है, उसके बाद क्या बोला मैंने? फॉर्मूला का माइनस. ये हो गया फॉर्मूला का माइनस. स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट क्या था? -4. 1 minus 4 वेरी bracket. गुड. लेकिन क्या आएगा ब्रैकेट यहाँ -4. पर? ब्रैकेट में -4. ठीक है, क्यों ब्रैकेट डाला? बिकॉज एक साथ दो साइन नहीं आ सकता. देन 3 सेम एज इट इज. माइनस, अभी ये क्या है? मल्टीप्लाई. क्यों? ब्रैकेट है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड ये हो गया 4. समझ में आ गया? यहां पर क्या करना है? प्रोडक्ट. क्या करना है यहाँ पर? प्रोडक्ट अप्लाई करना है. प्रोडक्ट वाला भी बताया था मैंने, माइनस इंटू माइनस इट बिकम्स प्लस. अभी उसके बाद यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई साइन है क्या बीच में दोनों के? नहीं. तो इसका नहीं. मतलब ये क्या हो गया? सम वाला टाइप. 7. तो सम में यस प्लस प्लस, मतलब दोनों तरफ सेम साइन. सेम और साइन का common रूल्स sign. क्या था? ऐड. Add plus and 4. common sign. वेरी गुड. कॉमन क्या है? प्लस. 7 प्लस साइन नहीं units. डालेंगे तो भी चलेगा. यस गुड. ठीक है, देन यही तक रखना है क्या? नहीं. लास्ट में फाइनल यहाँ पर आंसर फ्रेम करना है, नीचे लिखना है. बट यहाँ पर मैं नीचे नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ. आप लोग को ध्यान रखना है, नीचे ही लिखना है. सो डिस्टेंस PC इज 7 यूनिट्स. देन फिर उसके बाद क्या करना है? 7 units. स्केल एंड फ्रेम पेंसिल. या स्केल एंड पेंसिल. समझ में आ गया? उससे ही फ्रेम करना है. अभी जितने लोगों को समझ में आ गया अच्छे से फटाफट यस क्या करना है आप लोग को? थंब रेस. या वेरी गुड. या फास्ट. ठीक है, यस. प्रिंस, श्रुति. या गुड. थैंक यू नुमा. श्रुति, श्रुति आर यू देयर? या यस. प्रणय, गुड. फाइन. थैंक यू श्रुति. ओके फाइन. ठीक है, सो आई होप सबको समझ में आ गया. किसी को डाउट्स नहीं अभी इसमें?
ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट निकाल के ले लो। स्टिल हमारे पास 10 मिनट्स है या 15 मिनट्स से हम लोग और फटाफट आगे का करते हैं। यस, ठीक है, यस स्क्रीनशॉट निकाल लो पहला। यस, स्क्रीनशॉट निकालने के बाद 1 मिनट कॉपी करने के लिए, बिकॉज साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, राइटिंग का भी हैबिट लगा रहे हैं। या आई होप कि आप लोगों का कॉपी करके हो गया होगा। ठीक है, इनकेस अगर किसी का कॉपी नहीं हुआ है तो नो प्रॉब्लम, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने निकाल के लिया है। ओके ना, अभी हम लोगों ने ऑलमोस्ट 3 सम्स सिमिलर टाइप देखे। ठीक है, सो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इजी हो गया होगा समझने के लिए सम्स, राइट? कंसेप्ट थोड़ा Yes, sir. थोड़ा इजी हो गया है या फाइन, ठीक है। सो अब हम लोग नेक्स्ट 4th सम्स देखते हैं। फोर्थ सम्स का क्वेश्चन क्या है? फोर्थ में बोला है डिस्टेंस जे एच फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जे एंड एच इनका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो अभी मैं आप लोगों से पूछता हूँ एक एक से। ठीक है, कोरस में आंसर नहीं देना है, जिससे पूछूंगा वो लोग। ठीक है, हैंड रेस कर सकते हो आप लोग, यस सर, हैंड रेस मतलब यस सर, आप लोग रेडी हो आंसर देने के लिए। यस, जस्ट अ सेकेंड, लेट, ओके, ठीक है, यस, कुछ लोग अभी ऐड हो रहे हैं, फाइन। हेलो सर। हाँ यस एलन बोलो। यस एलन बोलो, आई कैन हियर यू। हेलो सर। हाँ यस एलन। ठीक है, ओके, मुस्तफा। यस, जे का आंसर बता सकते हो? जे का आंसर क्या है? Yes, sir. जे का वैल्यू क्या है? -2. या वेरी गुड, जे का वैल्यू क्या है? -2। -2. ओके फाइन, ठीक है। श्रुति, कैन यू से द आंसर ऑफ एच? ओके, या श्रुति, या डरने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। यस श्रुति, एच का वैल्यू -1। या -1। ठीक है, सबको समझ में आ गया? सिंपल, क्या करना है, जो भी वेरिएबल दिया होगा उस वेरिएबल के नीचे उसका वैल्यू रहता है, एंड ये कहाँ पे देखने का? नंबर लाइन में देखने का। ठीक है, या अब हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये दोनों नंबर जो मिला है ना, इसको कंपेयर करते हैं। क्या है? -2 एंड -1। नाउ दोनों तरफ नेगेटिव है। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर नेगेटिव है तो क्या बताया था मैंने? ओके, लेट्स ट्राई समवन एल्स। प्रिंस, यस प्रिंस, इसका आंसर बता सकते हो तुम? ट्राई करो, दोनों तरफ नेगेटिव है तो कौन सा बड़ा होगा?
ओके नुमा, राइट, आप लोग शायद डरते बहुत हो, या डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग आंसर दे सकते हो बिंदास। सर कैन आई से हाँ यस सांगवी ट्राई। -1? -1, वेरी गुड, ठीक है। ओके सांगवी, अभी ये बताओ कि 2 तो बड़ा नंबर है, तो ये कैसे बड़ा हो गया? बिकॉज सर हाँ -0 के नीचे जाता है और -2 और नीचे जाता है और -1 2 के पहले आता है इसलिए। ओके फाइन गुड, ठीक है। ओके इसका मतलब तुम इस नंबर लाइन का हेल्प से बता रहे हो, ठीक है। नंबर लाइन के हेल्प से मतलब ये क्या बताना चाहती है, जो भी नंबर राइट साइड में रहता है वो बड़ा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं -2 देखता हूं, ये है मेरा -2, ये क्या है -1, समझ में आ गया, ठीक है। दोनों में से राइट साइड में जो है वो बड़ा रहेगा, तो ये दोनों पॉइंट का राइट साइड कौन सा है, ये वाला, समझ में आ गया, ठीक है। ये एक वे हो गया नंबर लाइन में देखने के लिए, ठीक है। और दूसरा एक वे मैंने बताया था, क्या बताया था, साइन का मदद लेने, अगर दोनों तरफ माइनस साइन होगा तो जो छोटा नंबर रहता है वो हमेशा बड़ा रहता है। फिर से बता रहा हूं सांगवी ध्यान दो, दोनों तरफ माइनस साइन है तो क्या होगा, जो छोटा नंबर है वो बड़ा होगा, सो -1। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, सपोज फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को नंबर मिल गया 100 एंड हम लोगों को एक नंबर मिल गया सपोज 10। अभी ये 100 और 10 ये पॉसिबल नहीं है ना नंबर लाइन में ड्रॉ करने के लिए, सॉरी -100 एंड -10 पॉसिबल है क्या ये? ओके अभी जैसे यहाँ पर ये तो मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, बट -100 एंड -10 तो ये मेरे लिए ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये साइन वाला रूल्स अप्लाई करूंगा, इसका मदद लूंगा मैं कि दोनों तरफ माइनस है तो इसका मतलब क्या होगा, जो छोटा नंबर है वो बड़ा होगा। सांगवी समझ में आया ये? सर यस सर सर Okay, कैन यू सेंड मी द थर्ड सम? हाँ ओके फाइन, ठीक है, सेंड करता हूं मैं, हाँ ये सम होने के बाद। या सो -2 एंड -1 इसमें क्या होगा, -1 बड़ा होगा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। नाउ डिस्टेंट जे एच, ठीक है, डिस्टेंट जे एच। एलन प्लीज ऑडियो बंद कर दो अपना, जब मैं पूछता हूं सिर्फ तभी ऑडियो ऑन रखना है आप लोग को। या डिस्टेंस जे एच फॉर्मूला, यस हम लोगों ने काफी बार किया है तो आप लोग को ऑलमोस्ट बाय हार्ट हो गया होगा। हाँ ठीक है, सो ग्रेटेस्ट कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलेस्ट कोऑर्डिनेट, ग्रेटेस्ट क्या है इसमें, -1, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मूला का माइनस है, ध्यान रखना है, इसको मिस नहीं करना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट -2, ओके। अब यहाँ पर भी माइनस है, इसके लिए क्या होगा, ब्रैकेट में आएगा, ध्यान देने का, क्यों, बिकॉज ओके दिस, ऐसा हम लोग कभी भी लिख नहीं सकते, एक साथ दो साइन नहीं आ सकते, ये फॉर्मूला का माइनस और ये -2 ऐसा नहीं लिख सकते, तो एक साथ दो साइन नहीं आएगा, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ब्रैकेट, ठीक है। देन फिर उसके बाद ये -1 सेम एज इट इज आएगा, और इसको पहला सॉल्व कर लेंगे प्रोडक्ट वाला, माइनस इंटू माइनस इट बिकम्स प्लस, एंड ये हो गया 2। क्या किया, ये -1 सेम एज इट इज रखा, ध्यान दो अभी यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस सम से, माइनस सेम एज इट इज आ गया 1, ये माइनस इंटू माइनस इसको मैं लिखूंगा प्लस, और ये नंबर सेम एज इट इज, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या था, प्रोडक्ट, अब यहाँ पर क्या है देखते हैं, यहाँ पर ये माइनस है और ये प्लस है, इनके बीच में मल्टीप्लाई है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, सम वाला पार्ट है, ये किसमें आता है, सम वाले इसमें, दोनों तरफ क्या है, डिफरेंट साइन, दोनों तरफ क्या है, ये डिफरेंट साइन, तो डिफरेंट साइन का रूल्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो डिफरेंट साइन का रूल्स क्या है, डिफरेंट साइन का पहला रूल्स है
सब्ट्रैक्ट एंड सेकेंड ग्रेटर नंबर बोलो या बिगर नंबर बोलो. ओके, ग्रेटर नंबर साइन. सो पहला रूल सब्ट्रैक्ट, 2 - 1 1. सेकेंड रूल ग्रेटर नंबर साइन, दोनों में ग्रेटर कौन सा है? प्लस. आंसर पॉजिटिव. ठीक है, अगर ये आप लोग का थरो हो गया तो आप लोगों का मिस्टेक नहीं होगा साइन को लेकर, बिकॉज यही पे आप लोग का गड़बड़ होता है. तो ये सारा आप लोग का जो मिस्टेक्स है वो अगर आप लोगों ने ये अच्छे से थरो किया है तो नहीं होगा. ठीक है, यस. कितने लोग को इतना समझ में आ गया जो बताया मैंने? प्लीज थंब रेज करो. यस, श्रुति, प्रणय, या थोड़ा फटाफट अगर आप लोग रिस्पॉन्स दोगे तो अच्छा होगा. ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 1. देन लास्ट में क्या रखते हैं हमेशा हम लोग? यूनिट्स. ठीक है, सो माय फाइनल आंसर, ओके, क्या करूंगा मैं? डिस्टेंट JH is 1 units. Then फाइनली स्केल एंड पेंसिल लेके इसको नीटली ड्रॉ करूंगा. ध्यान रखना है ये फ्री हैंड डिजाइन नहीं है. ठीक है, फ्री हैंड डिजाइन मतलब क्या? कैसे भी लेके नहीं. आप लोग को करते वक्त स्केल लेना है प्रॉपरली एंड उसके बाद इसको बार निकल जा रहा हूँ. या देख रहा हूं मैं, बार बार तुमको एडमिट करना पड़ेगा. ओके, चलो स्क्रीनशॉट निकालो. सर मैं बार निकल जा रहा हूँ. सर मैं ग्रुप से बार निकल रहा हूँ. फाइन, थैंक यू. ओके, सो कल हम लोग सेम टाइम, ओके, 5:15 बजे मिलेंगे. सॉरी, कल संडे है तो कल छुट्टी रहता है क्लास संडे. मंडे को हम लोग मिलेंगे 5:15 बजे. ठीक है, चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय सर.